जय श्री महाकाल। हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के रिवीजन क्लास के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वह है, तो नागभट्ट प्रथम है जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, गुज्जर प्रतिहार की राजधानी कौन सी थी? गुज्जर प्रतिहार की राजधानी पीलो मोलो, भीनमाल और जांगल बीकानेर ये दोनों थी। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो किसके बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के काल में हुई। वत्सराज के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो 18। कुवलयमाला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कुवलयमाला में 18 देशी भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। नेक्स्ट है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ है? तो ओसिया में जो जैन मंदिर है वह वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ है। तो ओसिया का जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो महावीर स्वामी को समर्पित है। ओसिया का जैन मंदिर जो है महावीर स्वामी को समर्पित है, जो ये वत्सराज प्रतिहार के काल में बना हुआ है। नेक्स्ट है, उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। तो सुलेमान ने जो है मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। तो अरब यात्री कौन था? तो सुलेमान था। नेक्स्ट है, राजशेखर किसके दरबार में था? जो राजशेखर है महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। राजशेखर किसके दरबार में था? तो राजशेखर ने महेंद्रपाल के प्रथम के दरबार में क्या किया है? राज किया है। तो राजशेखर ने किसके दरबार में राज किया है? तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में क्या किया है? उन्होंने राज किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो प्रभावक चरित्र है जो ये राजशेखर की नहीं है। बाकी राजशेखर ने कपूर मंजरी की रचना की है, काव्य मीमांसा लिखा है और बाल रामायण भी किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा लिखी है। तो राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण की रचना की है। नेक्स्ट है, युआन च्वांग तथा द्वारा उल्लिखित पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? तो भीनमाल जालोर की पहचान की गई है। युआंग च्वांग द्वारा पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? तो भीनमाल जालोर की पहचान की गई है। नेक्स्ट है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है कि तो प्रतिहार शिलालेखों का पदाधिकारी का उल्लेख राजपुरुष के रूप में आता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। गागरोन झालावाड़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1519 में गागरोन झालावाड़ का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध जो है 1544 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध जो है वह 1437 में हुआ था। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 ईस्वी में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था और साहिबा का युद्ध 1541 और 42 में हुआ था। तो गागरोन का युद्ध कब हुआ था? गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था और साहिबा का युद्ध जो है 1541 व 42 में हुआ था। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ और सुमेल का युद्ध जो है 1544 ईस्वी में हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ? तो तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 में जो है खातौली का युद्ध हुआ था और 1519 में
गागरोन का युद्ध हुआ था। सुमेल का युद्ध जो है 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही है, मारवाड़ में जो है राठौर वंश का राज रहा है। मारवाड़ में राठौर वंश का राज रहा है। मेवाड़ में सिसोदिया का राज रहा है। आमेर में कछवाओं का राज किया है और बूंदी में जो हाड़ा ने राज किया है। मारवाड़ में जो है राठौर राजाओं का राज रहा है। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज रहा है और आमेर में कछवाओं ने राज किया है और बूंदी में जो है हाड़ा परिवार ने राज किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक मेल नहीं खाता है? तो राव चंद्रसेन व भाटी एक मेल नहीं खाता है। बाकी राणा कुंभा जो है गुइल थे, राणा सांगा भी गुइल से थे और राव मालदेव जो है राठौर वंश से संबंधित हैं। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था और साहिबा का युद्ध जो है ये 1541 और 42 में हुआ था। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध जो है ये 1191 में हुआ था। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। खातूली का युद्ध 1517 में हुआ था। 1517 में खातूली का युद्ध और गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। और सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में सुमेल का युद्ध हुआ था। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। नेक्स्ट है गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक बप्पा रावल था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था और उसका गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो बप्पा रावल था। नेक्स्ट है गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ जी और लकुलिश का मंदिर बनाए हैं? तो गोहिल वंश में कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनाया है। नेक्स्ट है मेवाड़ में शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है? तो एक लिंगनाथ जी का दीवान कहा है। तो मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को एक लिंगनाथ जी का दीवान कहा है। जो एक लिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो बप्पा रावल ने बनाया था। नेक्स्ट है 1227 में भूताला का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? भूताला का युद्ध जो है कब हुआ था? भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था और किन के मध्य हुआ था? जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है भूत से किसको डर लगता है? तो भूत से जैत्र सिंह व इल्तुतमिश को डर लगता था। भूत से किसके डर लगता था? जैत्र सिंह व इल्तुतमिश को डर लगता था। तो भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ? जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ है? तो तेज सिंह के शासनकाल में हुआ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण जो है तेज सिंह के शासनकाल में हुआ है। हमें चूर्ण कैसा लगता है? तो हमें चूर्ण जो है वह कैसा लगता है? तेज लगता है। हम जब भी चूर्ण खाते हैं तो हमें कैसा लगता है? तेज लगता है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ के चित्रण किसके शासनकाल में हुआ है? तो वह तेज सिंह के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट है चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? तो चित्तौड़ का जो राणा रतन सिंह है वह गुहिल वंश से संबंधित था। तो राणा रतन सिंह का जो है गुहिल वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था? तो चित्तौड़ का पहला शाखा 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 को 26 अगस्त 1303 को हुआ था। नेक्स्ट है 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? तो 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। नेक्स्ट है मेवाड़ के मुक्तिधाम किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का मुक्तिदाता राणा हमीर को कहा जाता है। मेवाड़ का मुक्तिदाता राणा हमीर को कहा जाता है। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संख्या दी गई है? तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या दी गई है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो मेवाड़ और मालवा के मध्य जो है सारंगपुर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो कुंभा का गुजरात के साथ प्रारंभिक संघर्ष
संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर विवाद था। जो कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण जो है नागौर विवाद पर हुआ था। नेक्स्ट है आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी? तो आवल बावल की संधि मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य हुई थी। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ नीचे दी गई कूट का सही उत्तर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुधा प्रबंध और चंडी शतक जो है सुधा प्रबंध और चंडी शतक जो है महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में व्यक्त हैं? जो संगीत राज है 5 कोशों में व्यक्त हैं। संगीत राज कितने कोशों में व्यक्त हैं? तो 5 कोशों में व्यक्त हैं। संगीत राज में कितने शब्द हैं? तो 5 शब्द हैं। तो 5 कोशों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? तो चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया है। श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया है। तो चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट है गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो गागरोन का युद्ध जो है जो 1519 में हुआ था वह मोहम्मद खिलजी सेकंड व महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया है। मोहम्मद खिलजी सेकंड व महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया है। नेक्स्ट है खातूली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया है? जो खातूली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। महाराणा सांगा ने खातूली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। नेक्स्ट है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। किन के बीच हुआ था? राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। और खातौली का जो युद्ध है महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम है। राणा सांगा ने सर्वप्रथम खातौली की लड़ाई की, उसके बाद फिर गागरोन का युद्ध किया, उसके बाद फिर बयाना का युद्ध किया। सर्वप्रथम खातौली का युद्ध, फिर उसके बाद गागरोन का युद्ध और उसके बाद बयाना का युद्ध हुआ। KGB हो जाएगा। सबसे पहले खातौली का युद्ध, फिर उसके बाद गागरोन का युद्ध और उसके बाद बयाना का युद्ध। जो राणा सांगा ने खातौली, गागरोन और बयाना का युद्ध किया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो कौन राजपूत सरदार हैं जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा हो जाएगा राजा भारमल ईडर व वीरमदेव मेड़तिया जो हैं वह राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। राजा भारमल ईडर के थे और वीरमदेव मेड़तिया जो हैं ये दोनों राणा सांगा के पक्ष में और बाबर के विरुद्ध लड़े थे। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं के ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मोहम्मद लोदी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार ने। महाराणा सांगा के पक्ष में मोहम्मद लोदी ने साथ दिया था। रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार ने राणा सांगा का साथ दिया था। मोहम्मद लोदी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार, राजा भारमल ईडर व वीरमदेव मेड़तिया है। नेक्स्ट है किस राजपूत राजा सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी किया था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो झाला अज्जा ने किया था। झाला अज्जा ने जो है राणा सांगा का राज चिन्ह जो है धारण किया था। नेक्स्ट है सांगा का अंतिम अभियान था। तो सांगा का अंतिम अभियान क्या था? तो इरिच अभियान था। सांगा का जो अंतिम अभियान था वो क्या था? इरिच जो अभियान था वह राणा सांगा का अंतिम अभियान था। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक को हिंदू पद के नाम से जाना जाता है? तो हिंदू पद के नाम से राणा सांगा को हिंदू के पद के नाम से जाना जाता है। राणा सांगा को हिंदू पद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता है? तो शासक बनने से पहले महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया है? तो महाराणा प्रताप ने 24 वर्ष तक शासन किया है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो अकबर के द्वारा जमाल भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास और टोंडरमल को भेजा गया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध
कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर राणा पूंजा था। राणा पूंजा जो है वह भील जाति का था, जो भील सेना का कमांडर भी था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के स्थान पर उनके राज्य को धारण करने वाला झालामन्ना कहाँ का सामंत था? तो महाराणा प्रताप के स्थान पर राज चिन्ह को धारण करने वाला झालामन्ना वह बड़ी सादड़ी से संबंधित है। तो झालामन्ना कहाँ से संबंधित है? तो बड़ी सादड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। तो महाराणा प्रताप किसको मानते थे? राम जी को मानते थे। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो अबुल फजल ने इसको क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। देखो ये इंग्लिश है तो उन्होंने इंग्लिश जैसा नाम दिया है कि भाई अंग्रेजी जानते हैं तो इन्होंने भी अंग्रेजी जैसा नाम दिया है। तो कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो है हल्दी घाटी को कहा है, और खमनोर का युद्ध जो है अबुल फजल ने कहा है। नेक्स्ट है, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 1615 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो राणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे उनके शासनकाल में मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 में। नेक्स्ट है, राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन था। तो राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन था, तो औरंगजेब के समकालीन था। जो राणा राज सिंह है वह औरंगजेब के समकालीन था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौर गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तो 17वीं शताब्दी में जब राठौर और सिसोदिया गठबंधन हुआ था तब मेवाड़ का शासक महाराणा राज सिंह प्रथम था सिसोदिया में, और राठौर गठबंधन जब हुआ था तब महाराणा राज सिंह मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट है, कतिपय राजपूत सूचियों की सूची नीचे दी गई है। कतिपय राजपूत शासकों की सूचियाँ दी गई हैं, इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्हें मुगलों का सहयोग किया है। तो मानसिंह और रायसिंह ने किसका सहयोग किया है? तो मानसिंह और रायसिंह ने जो है मुगलों का सहयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चारुमती विवाद के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो चारुमती विवाद के समय मेवाड़ का शासक राज सिंह था। निम्न में से महाराणा राज सिंह के काल में मंदिर निर्मित है। तो महाराणा राज सिंह के काल में अंबिका माता मंदिर उदयपुर का निर्माण हुआ, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा का निर्माण हुआ, और द्वारकाधीश मंदिर काकरोली का निर्मित है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जय समन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो जय सिंह के काल में हुआ। जय समन झील जय सिंह के काल में हुआ। नेक्स्ट है, कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित शासक नहीं है। तो बीकानेर शासक सरदार सिंह जो है कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित नहीं है। बाकी जयपुर के सवाई जगत सिंह है, जोधपुर के मानसिंह है, और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह भी है। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह, जोधपुर के मानसिंह व जयपुर के सवाई जगत सिंह जो कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित हैं। जयपुर, जोधपुर और मेवाड़। नेक्स्ट है, किस महाराणा ने महाइंद्राज सभा की स्थापना की? तो सज्जन सिंह ने जो है महाइंद्राज सभा की स्थापना की है। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सिसोदिया वंश का अंतिम शासक भूपाल सिंह था। नेक्स्ट है, मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक राव सिंहा था। किस राठौर शासक ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रतिहारों को परास्त किया था? तो मंडोर के प्रतिहारों को किसने परास्त किया था? तो राव दुहण ने। किस राठौर शासक ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रतिहारों को परास्त किया था? तो राव दुहण ने किया था। मल्लीनाथ जी के गुरु थे। तो उगम सिंह भाटी जो है मल्लीनाथ जी के गुरु थे। मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तो उगम सिंह भाटी थे। नेक्स्ट है, जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? तो जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण चांद कंवर ने करवाया है। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? चांद कंवर ने करवाया है। नेक्स्ट है, रणमल किस मेवाड़ी शासक की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया है? तो रणमल ने महाराणा मोकल की सहायता से किस मेवाड़ी शासक की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया है? तो
तो महाराणा मोगल की सहायता से किया था। नेक्स्ट है राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? तो जोधपुर नगर की स्थापना 1559 ईस्वी में की गई। जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई? 1559 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राव जोधा ने करवाया है। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने सांगा की सहायता की थी? तो खानवा के युद्ध में मारवाड़ के राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजकर सांगा की सहायता की थी। नेक्स्ट है राठौर शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी है के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। तो मालदेव जो है 52 युद्धों के नायक व 58 परगनों का स्वामी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो साहिबा का युद्ध 1541-42 में लड़ा गया था। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो उमादे जो है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। BN राय द्वारा किसे राजपुताना का भूला बिसरा नायक कहा जाता है? तो चंद्रसेन को राजपुताना का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। वो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। नेक्स्ट है किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो चंद्रसेन को कहा जाता है। महाराणा के किस शासन को प्रताप का अग्रगामी शासक कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की? तो जहांगीर ने मारवाड़ के गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किसने दी थी? तो ग से गज सिंह और ज से जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट है देबारी समझौता किस वर्ष में हुआ था? देबारी समझौता 1708। तो मुझे कितने पैसे देने हैं? 1708 दे। 1708 दे बारी बारी से कितने बार देना है? 1708 बार दे बारी। 1708 दे बारी। नेक्स्ट है मारवाड़ में खेजड़ली हत्याकांड किसके शासनकाल में घटित हुआ? तो मारवाड़ में खेजड़ली हत्याकांड जो है महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में घटित हुआ। जसवंत थड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया है। नेक्स्ट है बीकानेर की स्थापना किसने की? तो बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो राव लूणकर्ण को है जो कलयुग का कर्ण कहा जाता है। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन राव जयसिंह छंद में मिलता है। नेक्स्ट है राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? तो राय सिंह को राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। नेक्स्ट है मतिरे की राड़ 1642 वह 1644 में हुई थी। मतिरे की जो राड़ है 1642-1644 में संबंधित हैं। तो अमर सिंह व कर्ण सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो जो गंगा सिंह है वह नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर व चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? तो महाराजा शार्दुल सिंह जो है बीकानेर शासक का प्रथम शासक था भारत की स्वतंत्रता के समय।